हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर को। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। एग्जाम में इसमें 2-3 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। अगर कोई सम आता है एग्जाम में तो ये 5 मार्क का सम आएगा, तो यानी कि ये 7 मार्क्स तक आ सकता है एग्जाम में। अगर किसी भी टर्म में या आपकी किसी भी टर्म में आ जाता है तो ये 7 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, और चैप्टर कितना है सर? चैप्टर सिर्फ 2 पेज का है। ओके, तो बहुत क्विकली रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट का शायद रिवीजन लेक्चर हो गया या फिर उससे छोटा होगा। तो पूरा रिवीजन लेक्चर आपको देखना है आराम से, ताकि ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको सुपर क्विकली याद हो जाए। ठीक है, सो पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं सर। सेक्शन 70। सेक्शन 70 आपका क्या बोल रहा है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है सर? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब है कि सेम हेड ऑफ इनकम में डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम को सेटअप किया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी 1 है और एक हाउस प्रॉपर्टी 2 है, 2 हाउस प्रॉपर्टीज है, इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसमें आपका इनकम हो रहा है और इसमें आपका लॉस हो रहा है, तो क्या होगा? इसकी प्रॉफिट 1 की प्रॉफिट 2 के लॉस के साथ सेटअप हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास 2 बिजनेसेस की सोर्स है, तो बिजनेस 1 में आपको प्रॉफिट हो रहा है और बिजनेस 2 में आपको लॉस हो रहा है, तो बिजनेस 1 की प्रॉफिट के साथ बिजनेस 2 का लॉस सेटअप हो जाएगा। इसे बोला जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का सिंपल मतलब यह है कि सेम हेड में डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। यानी कि अगर कोई इनकम है, वो सिर्फ उसी इनकम, उसी पर्टिकुलर सोर्स की इनकम के साथ ही सेटअप होगा। उसका 4 एक्सेप्शन है। पहला आपका इनकम है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। अगर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप होगा। सेकेंड वाला आपका पॉइंट है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस जो कि सेक्शन 35 AD में दे रखा है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप होगा। थर्ड नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा। और लास्ट वाला पॉइंट ये है कि लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, ये भी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स के साथ ही सेटअप होगा। तो ये जो 4 सोर्सेस है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्स ऑफ इनकम के साथ ही सेटअप हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या बोल रहा है? सेक्शन 71 क्या है? इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि एक हेड का लॉस दूसरी हेड की इनकम के साथ सेटअप हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के इनकम के साथ सेटअप हो सकता है, या फिर बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ सेटअप हो सकता है। इसे बोला जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। ओके, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। इसके 7 एक्सेप्शंस है। ओके, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जो ऊपर 4 में था, ठीक है, सेक्शन 70 में जो भी एक्सेप्शंस थे, सेम एक्सेप्शंस, सेम चारों की 4 एक्सेप्शंस यहाँ पे भी है। यानी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस का स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस की जो लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही सेटअप हो सकता है। थर्ड नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा। और फोर्थ वाला पॉइंट ये कि लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, इसी के साथ ही सेटअप हो सकता है। ओके, इसके बाद और जो 3 नए एक्सेप्शन है वो क्या है? कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो क्या होगा? वो आइदर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों के साथ सेटअप हो सकता है। जो बिजनेस लॉस है, वो कभी भी सैलरी के इनकम के साथ सेटअप नहीं हो सकता। बिजनेस इनकम, बिजनेस की जो लॉस है, वो कभी भी सैलरी के लॉस के साथ सेटअप नहीं हो सकता। ओके, फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या होगा? मैक्सिमम 2 लाख तक सेटअप हो सकता है अगेंस्ट एनी अदर इनकम। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है, वो मैक्सिमम 2 लाख तक सेटअप हो सकता है अदर हेड के साथ। ओके, सो ये था 2 सेक्शन, सेक्शन 70 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट एंड सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसके बाद हम चलते हैं कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में। अगर कोई हेड में बहुत ज़्यादा लॉस है, आफ्टर इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट के बाद भी कुछ लॉस बच जाता है, तो वो लॉस क्या होगा? नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, सो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, वो कितने साल सर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है,
हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और वो किसके साथ सेटअप होगा? सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही सेटअप हो सकता है। ठीक है। क्या सर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिटर्न फाइलिंग बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ओके। फिर आता है नॉर्मल बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप हो सकता है, और इसका भी टाइम लिमिट कितना है? 8 ईयर्स है, और यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग आपको मैंडेटरी है। ठीक है। फिर बात आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस का। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप हो सकता है, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का जो टाइमिंग दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल दे रखा है। यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड का टाइमिंग दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल दे रखा है। ओके। फिर आता है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस क्या बोलता है कि ये अनलिमिटेड, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस जो है वो अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यानी कि जब तक ये सेटअप नहीं होगा तब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप होगा, और यहाँ पे भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। ओके। फिर बात आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की। ये क्या होगा? 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लेकिन ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों के साथ सेटअप होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप हो सकता है, और इसका भी टाइम लिमिट कैरी फॉरवर्ड का कितना है? 8 ईयर्स। ओके। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है? लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस। ये क्या होगा? इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस, इसी के साथ सेटअप होगा, और यहाँ पे टाइमिंग कितना है? 4 ईयर्स। इन सारे लॉस में रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी। इन सारे लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको कंपल्सरीली रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। ओके। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को छोड़ के अगर कोई भी लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी है। ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहा है कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है तो उसकी रिलेटेड लॉस को भी हम इग्नोर करेंगे, उसकी रिलेटेड लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो इंडिया में एग्जेम्प्टेड है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, तो उसकी रिलेटेड जो लॉस है वो भी हम इग्नोर करेंगे, उसका कुछ भी सेटअप या फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम से, यानी कि लॉटरी हुआ, बेटिंग हुआ, गैम्बलिंग हुआ, कार्ड गेम से हुआ, ये जो इनकम्स होते हैं ना, इनके ऊपर इनके कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप के लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं, मतलब इनको आप सेटअप या फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, इनकी जो लॉस है दे आर नॉट एलिजिबल टू फॉर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। फिर बात करते हैं कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ए बिजनेस कैन बी सेट अप इवन द बिजनेस इज नॉट कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बिजनेस का लॉस है तो वो बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनटिल, अगर बिजनेस क्लोज हो गया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर कोई बिजनेस है जो कि बिजनेस का लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है, लेकिन अब वो बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बिजनेस बंद हो चुका है, फिर भी वो लॉस सेटअप हो सकता है। ठीक है। सर ऑर्डर ऑफ सेटअप क्या होगा? मतलब किस ऑर्डर में हम लॉस को सेटअप करेंगे? पहले हम करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, अगर बिजनेस का लॉस है पहले हम करंट ईयर का डिप्रिसिएशन लेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लेंगे, फिर हम सेटअप करेंगे ऑन ऑब्जर्व डिप्रिसिएशन। मतलब पहले करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फिर आपका लास्ट में आएगा ऑन ऑब्जर्व डिप्रिसिएशन। ओके। फिर और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेटअप ऑफ लॉसेस नॉट परमिजेबल अगेंस्ट ऑन एक्सप्लेन इनकम इन्वेस्टमेंट मनी चार्जेबल अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D। मतलब सिंपली अगर बोले, जो आपकी ऑन एक्सप्लेन्ड इनकम है यानी कि ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी के अगेंस्ट में आप कोई भी लॉस सेटअप नहीं कर सकते या फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ब्लैक मनी के अगेंस्ट में आप कोई भी लॉस सेटअप नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा है लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो आपको ध्यान में देखना है। सिर्फ और सिर्फ दो पेज का है ये टॉपिक। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।